मैप ऑफ बिहार। बिहार बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और ये 38 डिस्ट्रिक्ट्स को 9 डिवीज़न में रखा गया है। यानी कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स को 9 डिवीज़न में बांट दिया गया है। कुछ डिवीज़न में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे, नंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिवीज़न में कुछ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स होंगे और हर एक डिवीज़न के डिस्ट्रिक्ट्स को जब आप ऐड अप करोगे तो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएगा 38। ठीक है, अभी आप बिहार को समझने के लिए और बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने के लिए सबसे पहले बिहार के बाउंड्रीज़ को देखेंगे कि बिहार के बाउंड्रीज़ को कौन कौन से राज्य यानी स्टेट टच करता है या कोई कंट्री टच करता है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड में आप देखेंगे तो बिहार जो एक स्टेट बाउंड्री बनाता है वेस्ट बंगाल के साथ। क्यों स्टेट बाउंड्री? क्योंकि वेस्ट बंगाल इंडिया का एक स्टेट है और इसीलिए वेस्ट बंगाल एक स्टेट बाउंड्री बना रहा है बिहार के साथ। उसी तरह से वेस्ट साइड में देखेंगे तो एक और इंडिया का स्टेट है जो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भी बिहार के साथ एक स्टेट बाउंड्री बनाता है। अब आते हैं साउथ साइड में। साउथ साइड में एक और स्टेट दिखता है जो है कि झारखंड, और झारखंड भी इंडिया का एक स्टेट है और झारखंड बिहार के साथ एक स्टेट बाउंड्री बनाता है। अब आते हैं नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड में नेपाल है। नेपाल एक कंट्री है, इसीलिए नेपाल और बिहार एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। ठीक है, यानी कि हमें स्टेट बाउंड्री कितना मिला जो बिहार को टच करता है? ये हो गया 1 वेस्ट बंगाल, सेकंड हो गया झारखंड और थर्ड हो गया स्टेट बाउंड्री बनाते हुए थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है वो है नेपाल, यानी कि एग्ज़ाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि बिहार कितना स्टेट बाउंड्रीज शेयर करता है और कितना इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। तो आंसर हो जाएगा स्टेट बाउंड्री शेयर करता है 3 और इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है 1। स्टेट बाउंड्री में आप बता दोगे कि वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के साथ, जो ईस्ट साइड में वेस्ट बंगाल है, वेस्ट साइड में उत्तर प्रदेश है और साउथ साइड में झारखंड है। और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है बिहार, वो है नेपाल जो कि नॉर्थ साइड में है। अब हम सबसे पहले बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने के लिए बिहार के बाउंड्रीज़ पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसे याद करेंगे और उसके बाद हम डिविज़न्स को लेकर हम उसके अंदर के जितने डिस्ट्रिक्ट हैं उसको याद करेंगे। और इस याद करने के लिए बाउंड्रीज़ के डिस्ट्रिक्ट को याद करने के लिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले वेस्ट चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उससे आप याद रखना कि सबसे पहले वेस्ट चंपारण से शुरू कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। बाउंड्रीज़ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उसको हम क्लॉकवाइज लेंगे। सबसे पहले वेस्ट चंपारण से चलेंगे। अब आते हैं वेस्ट चंपारण के बारे में। और वेस्ट चंपारण अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेपाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं बिहार के साथ। यानी कि बिहार के कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं।
उसके बाद उसी तरह आगे देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहे हैं। उसी तरह से देखेंगे आगे झारखंड के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो झारखंड के साथ स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं। उसी तरह देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के साथ कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो उत्तर प्रदेश के साथ भी स्टेट बाउंड्री बना रहे हैं। आते हैं तब हम सबसे पहले नेपाल के साथ देखते हैं। तो नेपाल में सबसे पहले वेस्ट चंपारण है जो कि इस इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ बनाता है। तो वेस्ट चंपारण को लिख लिए हैं, फर्स्ट नंबर पे आता है। और ये वेस्ट चंपारण जो है आप ध्यान देखना कि वेस्ट चंपारण इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है और स्टेट बाउंड्री भी बनाता है। इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री दोनों बनाता है। और वो आपको नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट हो बिहार का। तो नॉर्थ और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है कि वेस्ट चंपारण है जो कि एक इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री दोनों बनाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे ईस्ट चंपारण। दूसरे नंबर पे आते हैं ईस्ट चंपारण। और वेस्ट चंपारण याद हो जाएगा आपको, ईस्ट चंपारण याद हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गया जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अब आते हैं, आपको याद रखना है एक कोड जो है SMS, ठीक है, SMS, ठीक है। SMS से पहला S जो टर्म है वो हो जाएगा सीतामढ़ी, ठीक है। M से हो जाएगा मधुबनी और S से हो जाएगा सुपौल, ठीक है। S से हो जाएगा सुपौल। SMS आप याद रखना। उसके बाद याद रखना AK अक्षय कुमार, ठीक है, AK याद रखना अक्षय कुमार। A से हो जाएगा अररिया और K से हो जाएगा किशनगंज, ठीक है, अररिया किशनगंज। यानी कि आप याद रखोगे ये जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो नेपाल को टच करते हैं। तो आप कैसे याद रखोगे? अब याद ऐसे होगा, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण ये तो होगा ही, जहाँ पर आप चंपारण सत्याग्रह से याद करना तो ये आपको याद आ जाएगा कि नेपाल को सबसे पहले जो टच करता है वो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीक्वेंस में अगर याद करते हैं तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। उसके बाद याद करना SMS सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। उसके बाद याद करना अक्षय कुमार अररिया, किशनगंज। यानी कि टोटल आप देखो कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो नेपाल को टच किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल को टच करते हैं, ठीक है। अभी आप देखना किशनगंज जाते हैं। किशनगंज जो है ये एक इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री दोनों बनाते हैं, ठीक है, स्टेट बाउंड्री और इंटरनेशनल बाउंड्री बनाते हैं। उसी तरह से वेस्ट चंपारण भी था, इंटरनेशनल बाउंड्री और स्टेट बाउंड्री बनाते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए वेस्ट चंपारण किस किस के साथ है बाउंड्री शेयर करता है। तो आपका आंसर होगा नेपाल और वेस्ट और उत्तर प्रदेश, और वेस्ट में उत्तर प्रदेश। नेपाल और उत्तर प्रदेश के साथ वेस्ट चंपारण बाउंड्री शेयर करता है। उसी तरह एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए किशनगंज किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो होगा एक इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ और दूसरा हो जाएगा वेस्ट बंगाल के साथ। अब एक क्वेश्चन और आता है कि पूछा जाता है कि बताइए कि बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट में सबसे नॉर्दर्न साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो आप क्या करोगे, ये जो एक लाइन मैंने खींचा है, ये लाइन आप एक सीधा अगर खींचते हैं ऐसा, सबसे बिहार के सबसे
ऊपर वाले एरिया में जो आपको उसका डिस्ट्रिक्ट आता है उसके लाइन घिस दिए हैं नॉर्थ साइड में। तो ये आप देखोगे कि आता है वेस्ट चंपारण। यानी कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि बताइए सबसे नॉर्दर्न साइड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, तो उसका आंसर होगा वेस्ट चंपारण। ठीक है, वेस्ट चंपारण। यानी कि आपको यहाँ क्वेश्चन बना, बाउंड्री से बन गया। वेस्ट चंपारण इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट बाउंड्री दोनों शेयर करता है, एक नेपाल के साथ, एक उत्तर प्रदेश के साथ। उसी तरह वेस्ट चंपारण क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का, ये आ गया। और और नेपाल 7 डिस्ट्रिक्ट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और उस बॉर्डर को शेयर उस वो डिस्ट्रिक्ट्स क्या क्या हैं, वेस्ट चंपारण है, ईस्ट चंपारण। फिर एसएमएस याद करिएगा कि अक्षय कुमार को एसएमएस दिया गया, तो एसएमएस से सीतामढ़ी, एम से मधुबनी, एस से सुपौल। फिर आप याद करोगे अक्षय कुमार अररिया किशनगंज। ठीक है, अररिया किशनगंज। और उसके बाद जब आप किशनगंज के पास आओगे तो किशनगंज से भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि किशनगंज किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो आप आराम से बता दोगे कि किशनगंज जो है इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है नेपाल के साथ, और एक स्टेट बाउंड्री शेयर करता है वेस्ट बंगाल के साथ। आप बता दोगे। अब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि बताइए कि कौन सा ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बिहार का। तो ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, तो एक लाइन जब हम खींचेंगे ऐसे, तो जो जो डिस्ट्रिक्ट जो इस लाइन को सबसे ईस्टर्न साइड में टच करता है वो आता है किशनगंज है। इसीलिए किशनगंज जो है ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, आप ये यहाँ से यहाँ नेपाल के साथ जो भी बाउंड्री शेयर करते हैं बिहार के डिस्ट्रिक्ट, उसके बारे में हो गए। और जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो यहाँ यही बनना चाहिए। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि क्लॉकवाइज चलना है। नेपाल देख लिए, अब आते हैं हम लोग वेस्ट बंगाल के पास। ठीक है, अब देखेंगे कि वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट बिहार का टच करता है। तब आते हैं, अभी ये जो बाउंड्री है ये बाउंड्री है, इसके साइड आता है नेपाल है, ये नेपाल है, और इसके इस डायरेक्शन में आता है सब जो है वो वेस्ट बंगाल है। ठीक है, वेस्ट बंगाल है। तब आप देखोगे कि किशनगंज जो पहला डिस्ट्रिक्ट होगा जो वेस्ट बंगाल से टच करता है वो है किशनगंज। ये पहला नंबर पे आता है, ये किशनगंज हो गया। ठीक है, किशनगंज टच करता है। सेकंड में होता है पूर्णिया। ठीक है, सेकंड में होता है पूर्णिया टच करता है। थर्ड हो गया कटिहार। ये केवल थ्री डिस्ट्रिक्ट हैं जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन सा हो गए, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, पीके मूवी देखे थे ना आप लोग, पीके आमिर खान का, तो उससे पीके, पूर्णिया, कटिहार, यानी किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। अब आप किशनगंज के बारे में तो सब कुछ देख लिए कि किशनगंज एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, एक स्टेट बाउंड्री भी शेयर करता है। इंटरनेशनल बाउंड्री नेपाल के साथ शेयर करता है और स्टेट बाउंड्री वेस्ट बंगाल के साथ शेयर करता है। किशनगंज ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसके बारे में देख लिए। उसके बाद आता है पूर्णिया, उसके बाद आता है कटिहार। कटिहार जो है वो एक स्टेट बाउंड्री शेयर करता है और 2 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं। यानी कटिहार जो है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट 2 स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। एक करता है वेस्ट बंगाल के साथ और एक करता है झारखंड के साथ। यानी कि कटिहार जो है 2 स्टेट बाउंड्री शेयर करता है, एक वेस्ट बंगाल के साथ और एक झारखंड के साथ। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कटिहार किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो एग्ज़ाम तब आपका आंसर होगा वेस्ट बंगाल और झारखंड से शेयर करता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर वेस्ट बंगाल के साथ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं वो बस हो गया, 3 करते हैं। अब आते हैं हम झारखंड में।
अब बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं? तो ये जो लाइन है, ये है डिवाइड करता है वेस्ट बंगाल को और झारखंड को। इस साइड में वेस्ट बंगाल, इस साइड में झारखंड है, ठीक है। तब तब हमें झारखंड से के साथ कौन कौन टच करता है? तो आप यहाँ पे देख चुके हैं कटिहार, सबसे पहला शुरू होता है कटिहार। कटिहार जो है झारखंड से भी टच करता है, वेस्ट बंगाल से भी, इसीलिए पहला नंबर हम रखें हैं जो झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है वो झारखंड, और हमको चलना है कि क्लॉकवाइज चलना है। तब पहला नंबर पे आ गया कटिहार। दूसरा नंबर पे आता है भागलपुर, ठीक है, भागलपुर। तीसरा नंबर पे आता है बांका, तीसरा नंबर पे आता है बांका। चौथा नंबर पे आता है जमुई, ठीक है। पांचवा नंबर पे आता है नवादा। छठा नंबर पे आता है गया। सातवां नंबर पे आता है अररिया, ठीक है, सातवां पे अररिया। और आठवां नंबर पे आता है रोहतास, आठवां नंबर पे आता है रोहतास। यानी कि झारखंड के साथ टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं। 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है बताइए बिहार के कितने डिस्ट्रिक्ट्स झारखंड से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो आपका आंसर होगा 8, ठीक है, 8। अब हम यहाँ कटिहार के बारे में तो देख लिए थे कि कटिहार जो है वो वेस्ट बंगाल और गया दोनों से टच करता है। उसके बाद हम देख लिए कि उसके बाद भागलपुर आता है, बांका, जमुई, नवादा, गया और औरंगाबाद, उसके बाद रोहतास, ठीक है। अब जो रोहतास के बारे में देखते हैं, रोहतास जो है वो 2 स्टेट के साथ स्टेट बाउंड्री शेयर करता है। वो है झारखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश के साथ। इसीलिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए रोहतास कितने स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है? तो वो 2 स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर करता है, वो है झारखंड और उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब आते हैं हम लोग कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट बिहार के जो हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हम यहाँ देख चुके हैं रोहतास जो है वो झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इसीलिए हम सबसे पहला नंबर दिए हैं रोहतास को। रोहतास जो है पहला नंबर पे आएगा जो कि उत्तर प्रदेश से बाउंड्री शेयर करेगा। उसके बाद आएगा कैमूर। तो आप ऐसे याद रख सकते हो KR, कैमूर रोहतास, KR। अक्षय कुमार, के से कुमार होता है ना, हम लोग शॉर्ट में नहीं लिख देते हैं KR कुमार। तो उसी तरह से KR कैमूर हो गया, फिर रोहतास हो गया, ठीक है। तो पहला जो उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है वो है रोहतास। दूसरा नंबर पे आता है कैमूर। और अगर हम बोलते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे सीधा, ठीक है, एक लाइन खींचोगे और उसमें देखोगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे वेस्ट साइड में इस लाइन को टच करता है, तो आप देखोगे वो है कैमूर। तो इसीलिए एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि बताइए वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट बिहार का कौन सा है, तो आप बताओगे कैमूर। आप क्या बताओगे, कैमूर। आप उसी तरह से साउथ साइड में साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो आप एक लाइन खींच दोगे जो कि सबसे साउदर्न मोस्ट में डिस्ट्रिक्ट टच करता हो, तो आप देखोगे कि उसका आंसर होगा गया। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बिहार का, तो आप आंसर दोगे गया। अब हम देख रहे थे उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा बिहार के डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो सबसे पहला तो हम लोग देख लिए रोहतास, दूसरा देख लिए कैमूर, अब तीसरा आता है बक्सर, चौथा आता है आरा, पाँचवा आता है सारण, छठा आता है सिवान, सातवां आता है गोपालगंज और फिर आठवां आता है वेस्ट चंपारण। यानी कि उत्तर प्रदेश के साथ 8
डिस्ट्रिक्ट बिहार के बाउंड्री शेयर करते हैं। इस बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के साथ 8 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, और हम लास्ट में वेस्ट चंपारण के बारे में देख ही लिए थे और सबसे जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो भी देख लिए। इस तरह से हम जो कि बिहार के जितने भी बाउंड्री पे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके बारे में टोटल डिटेल देख लिए, उसके बारे में टोटल डिटेल देख लिए। अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम बाहर का देख लिए कि क्या क्या उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या एग्ज़ाम में हो सकता है पूछ दिया जाए। अब आते हैं हम लोग डिविज़न्स को लेके। अब हमें पता है कि बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इस 38 डिस्ट्रिक्ट्स को 9 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है, 9 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। और बिहार, ये जो बिहार का मैप है, जो बिहार का मैप है, इसको आप देखोगे कि बीचों बीच ये गंगा नदी बिहार को डिवाइड करती है, बिहार को डिवाइड करती है। और गंगा नदी का डायरेक्शन होता है फ्लो का, वो होता है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन। और इसी गंगा नदी के हम सबसे पहले नॉर्थ साइड में जितने भी डिविज़न्स हैं उसे देखेंगे और उसके बाद हम साउथ साइड में जितने भी डिविज़न्स हैं उसे देखेंगे और शुरू करते हैं सबसे पहले नॉर्थ साइड में। तो नॉर्थ साइड में सबसे पहले हम लोग चलेंगे वेस्ट टू ईस्ट चलेंगे। उसी तरह से साउथ में जब हम जितने भी डिविज़न्स हैं उसे हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं इस चीज़ को, आप ध्यान दो इस चीज़ को। ठीक है, तो एक पहला डिवीज़न आता है जिसका नाम है सारण, ये आता है सारण। तो इस डिवीज़न में इसका हेड क्वार्टर सारण ही है, सारण, ये आता है, ये सारण है। ठीक है, जस्ट मिनट, ठीक है, ये सारण, ये पहला जो डिवीज़न है उसका नाम होता है सारण और उसका हेड क्वार्टर सारण है। ठीक है, उसका हेड क्वार्टर सारण है। इस डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, इस डिवीज़न में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, गोपालगंज, सिवान, सारण। ठीक है, इसीलिए मैंने इस लाइन से ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, पहला हमारा जो डिवीज़न है उसका नाम है सारण और सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो 3 डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा जो डिवीज़न है उसका नाम है तिरहुत। तिरहुत में क्या होता है, हम चलेंगे वेस्ट चंपारण से चलेंगे, फिर ईस्ट चंपारण में चलेंगे। इस चंपारण के बाद एक बहुत छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शिवहर। उसके बाद आएंगे सीतामढ़ी के नीचे उतर जाएंगे मुजफ्फरपुर के नीचे उतरेंगे तो आएंगे आप हम लोग के हाजीपुर। ठीक है, और जितने भी 9 डिवीज़न्स हैं उस डिवीज़न में मैक्सिमम का डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ही वो डिवीज़न रखा गया है। लेकिन ये जो डिवीज़न है इसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके नाम से नहीं रखा गया है। इस डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसको कहते हैं तिरहुत। ये तिरहुत डिवीज़न है, ये जो डिवीज़न है जिसमें वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर और वैशाली आते हैं, उस डिवीज़न को कहते हैं तिरहुत। और इस तिरहुत में डिवीज़न में 1 2 3 4 5 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए तिरहुत डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप आंसर देंगे 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसी तरह से सारण डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, आपका आंसर होगा 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और हो सकता है कि एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछते कि बताइए तिरहुत डिवीज़न में 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें एक ऑप्शन में वो
कोई और डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए कि इसमें से कौन सा जो एक डिस्ट्रिक्ट है जो तिरहुत डिवीज़न में नहीं आता है, तो आप उसे आराम से पता कर लोगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि तिरहुत डिवीज़न में वेस्ट चंपारण आता है, ईस्ट चंपारण आता है, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आपको याद रहेगा, तो आप पता करके बता दोगे कि तिरहुत डिवीज़न में ये डिस्ट्रिक्ट्स रहते हैं, तो वो एक डिस्ट्रिक्ट जो आपको अलग होगा उस पर आप टिक मार देना। ठीक है, अब आते हैं आगे दूसरा डिवीज़न जिसका नाम है दरभंगा डिवीज़न। अब दरभंगा डिवीज़न आते हैं तो आप जब बीपीएससी क्वालिफाई करोगे तो जो बनते हैं वो सबसे ऊपर एसडीएम बनेंगे। ठीक है, एसडीएम बनते हैं, तो आप इस पॉइंट को याद रखना एसडीएम से। ठीक है, एसडीएम से याद रखना। ठीक है, जो दरभंगा डिवीज़न है, दरभंगा डिवीज़न को याद रखना एसडीएम से। तो उससे आप याद रखोगे कि इस डिवीज़न में समस्तीपुर आता है, दरभंगा और मधुबनी। समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी, ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं दरभंगा में। अब आते हैं उसके बाद एक डिवीज़न का नाम है जो कि कोसी है। आप तिरहुत देखें, इस डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से डिवीज़न को नहीं रखा गया, तिरहुत रखा गया है, इसीलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और एक और डिवीज़न है, उसमें उस डिस्ट्रिक्ट के नाम से नहीं रखा गया है, वो है कोसी डिवीज़न। तो कोसी डिवीज़न में आप याद रखना एसडीएम ने एसएमएस किया, तो एसडीएम के बाद आएगा एसएमएस। ठीक है, तो एसएमएस से आप याद रख सकते हो कि सहरसा, मधेपुरा, सुपौल। ठीक है, ये है कोसी जोन, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, ये है कोसी जोन। ठीक है, ये है कोसी जोन। अब आता है पांचवा आता है जो कि नॉर्थ साइड में, वो है पूर्णिया जोन। ये है पूर्णिया जोन। तो पूर्णिया जोन में अक्षय कुमार याद है आपको, और पीके याद था। अक्षय कुमार, पीके, भले पीके में अक्षय कुमार नहीं था मूवी में, आप याद रखना अक्षय कुमार ने पीके मूवी जाकर देखा। तो अक्षय कुमार हो गया अररिया, किशनगंज, पी से हो गया पूर्णिया, के से हो गया कटिहार। तो ये 4 जो है वो डिस्ट्रिक्ट आते हैं पूर्णिया डिवीज़न में, तो नॉर्थ साइड में हम लोगों ने 5 डिवीज़न देख लिया। और पांचों डिवीज़न में जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे भी याद लगभग कर लिया। अब आते हैं हम लोग, अब बच गया कितना, 4 डिवीज़न। अब हमें 4 डिवीज़न के बारे में देखना है, और वो होगा साउथ साइड में है। ठीक है, साउथ साइड में है, और हमें चलना किधर से है, हमें चलना है किधर से, वेस्ट टू ईस्ट चलना है। तो सबसे पहले हम अब इसे देखेंगे। ठीक है, अब हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिवीज़न देखेंगे पटना डिवीज़न। ठीक है, तो ये रहा पटना, ये पटना डिवीज़न में देखेंगे। तो पटना डिवीज़न में आप याद रखो कैसे, ये यहाँ सबसे ऊपर में, यहाँ पर इस साइड में AK था, इधर KR था, KR कैमूर रोहतास। तो ये कैमूर रोहतास, इधर भी अररिया किशनगंज को लिए थे एक पूर्णिया जोन में। इसी तरह से जो सबसे 2 इधर लिए थे, तो इधर से भी 2 ले लेंगे। ठीक है, 2 ले लिए, कैमूर और रोहतास ले लिए। ठीक है, कैमूर रोहतास ले लिए। अब आते हैं बक्सर, आरा, पटना और लास्ट में नालंदा। ठीक है, तो ये इस डिवीज़न को कहते हैं पटना डिवीज़न। ठीक है, इस डिवीज़न को कहेंगे पटना डिवीज़न। और पटना डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पटना जो है हम बिहार का कैपिटल है, इसलिए पटना से हो सकता है पूछते कि पटना डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो पटना डिवीज़न में टोटल आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं पटना डिवीज़न में 6 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अब आते हैं दूसरा डिवीज़न जिसका नाम है मगध। अब पूरे 9 डिवीज़न में केवल 3 डिवीज़न है जिसका नाम डिस्ट्रिक्ट के नाम से नहीं है। पहला तो हम लोगों ने देख लिया, ये तिरहुत जोन हो गया, तिरहुत डिवीज़न हो गया, और ये देख लिए हम आपको कोसी एरिया देख लिए। और तीसरा जो है वो है मगध। ठीक है, तीसरा है मगध डिवीज़न में शुरू होता है आपको यहाँ से नवादा,
गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। ठीक है, जहानाबाद। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए मगध में कितने टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप बता दोगे 5 है। और कौन कौन है, तो नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल और जहानाबाद। और इसका पूछा जा सकता है कि बताइए कि मगध का हेड क्वार्टर क्या है। तो मगध का हेड क्वार्टर कौन सा है, गया है। मगध का हेड क्वार्टर गया है। अच्छा, उसी तरह से हम नॉर्थ साइड में भी देख लेते हैं। देखिए, सारण का जो हेड क्वार्टर था सारण ही था। तिरहुत का जो हेड क्वार्टर है मुजफ्फरपुर है, तिरहुत का, जहाँ पे लीची सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, दरभंगा का दरभंगा ही है। कोसी का सहरसा है। कोसी का सहरसा है, जहाँ पर महिलाओं का साक्षरता सबसे कम है। ठीक है, सहरसा है कोसी का। और है पूर्णिया का पूर्णिया ही है। ठीक है, पूर्णिया का पूर्णिया ही है हेड क्वार्टर, डिवीज़न का हेड क्वार्टर नाम। ठीक है, अब पटना का पटना ही है। अब हम देख लिए मगध का हेड क्वार्टर गया है और उसमें टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 5 हैं। अब आते हैं मुंगेर डिवीज़न का हेड क्वार्टर का नाम भी मुंगेर है और इसमें नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 6 हैं। तो अब मुंगेर को देखना है तो यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सब सराय इसमें तो आपको मिलेगा, सरायपुरा। ठीक है, खगड़िया और लास्ट में मुंगेर यानी कि 6 हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं मुंगेर डिवीज़न में, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय और खगड़िया, मुंगेर, 6 आते हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट हैं मुंगेर जोन में। ठीक है, अब आते हैं, लास्ट है भागलपुर डिवीज़न है। जो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए कौन सा ऐसा डिवीज़न है जिसमें सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है। तो वो होगा भागलपुर डिवीज़न का जो हेड क्वार्टर भी भागलपुर है, उसमें केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। वो कौन सा 2 डिस्ट्रिक्ट है, बांका और भागलपुर, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। टोटल डिवीज़न्स में 9 डिवीज़न में केवल एक ही डिवीज़न है जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो है भागलपुर। और भागलपुर डिवीज़न में केवल 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग टोटल जितने भी 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसे कवर कर लिए एग्ज़ाम में एक तरह से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए 9 डिवीज़न्स में कितने ऐसे डिवीज़न हैं जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यानी कि आप बताइए कि कैसे कितने इतने डिवीज़न्स हैं जिसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो आप खुद काउंट करो, देखो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 3 ऐसे डिवीज़न्स हैं। 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, यानी 3 ऐसे डिवीज़न्स हैं। एक डिवीज़न तिरहुत हो गया, पटना, मुंगेर और तिरहुत ही 3 डिवीज़न हैं जिसमें कि 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि टोटल मिला के यहाँ 18 डिस्ट्रिक्ट्स हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए कितने ऐसे डिवीज़न्स हैं जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो आप देखोगे केवल एक डिस्ट्रिक्ट है, वो है मगध। केवल एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें केवल एक डिवीज़न है जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। केवल एक डिवीज़न है जिसमें कि 5 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब आते हैं कि ऐसे कितने डिवीज़न्स हैं जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। देखिए, तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ हैं, यहाँ पर है, और कहीं 4 डिस्ट्रिक्ट दिख रहा नहीं दिख रहा है। यानी कि केवल एक डिवीज़न है जिसमें कि 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पे 4। अब क्वेश्चन पूछा सकता है कि बताइए कितने ऐसे डिवीज़न्स हैं, कितने डिवीज़न्स हैं ऐसे जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि 1 2 3। देखिए, सारण, दरभंगा और कोसी, ये 3 डिवीज़न हैं जिसमें कि 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि हो गए 3, यानी हो गए टोटल 9।
9 डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब एग्ज़ाम पूछा जा सकता है कि बताइए ऐसे कितने डिवीज़न्स हैं जिसमें कि केवल वन केवल केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ऐसे कितने डिवीज़न्स हैं जिसमें केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो देखिए 2 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ हो गया, यानी कि केवल ऐसे 1 ही डिवीज़न है जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी कि हो गया 2। अब इसको आप सम अप करो, ठीक है। सम अप करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा 38, यानी कि देखिए ये जो हो गया 3 4 5 6 7 8 9, ये आपको हो गया 9 डिविजन्स हो गया। और 9 डिविजन्स को आप उस कैसे कितना इतना डिविजन्स है जिसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो पता चल गया यहाँ से, ठीक है। कितने 3 डिविजन्स उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और उसके बाद टोटल सम करने पर आपको टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हो गया, टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स आ गया। अब अब देखते हैं कि और क्या इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। और लगभग इसमें अच्छा हाँ, तो आप इसको तुरंत आप याद कर लोगे 6 5 4 3 2 रखना, ठीक है। इसमें आपको 3 करना, 5 का कितना है 1 होगा, 4 का कितना है 1 होगा, 3 का कितना है 3 होगा, 2 का कितना है 1 हो गया, 3 6 7 8 9 हो गया इधर, और इधर हो गया तो आपका, आप इसे करोगे 18 5, आप इसको ऐसे याद रखना 4 9 और 2 15, ये हो गया 38। तो इससे ये आप याद रखोगे तो आपको आसानी होगा, ठीक है, आपको आसानी होगा। और आप इधर से ऐसे याद रख सकते हो जिस तरह से हम लिखे हैं ना, ये आप ये वाला आप नंबर याद रखना 3 6 3 3 4, ठीक है। आप याद रखोगे इस सीक्वेंस में तो आपको याद रहेगा कि आप वेस्ट से इस साइड में चल रहे हो, तो जो भी डिविजन्स आएंगे उसमें कितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जैसे कि इससे पता चल जाएगा कि ये सारण का है, ठीक है, ये तिरहुत का है, तिरहुत में 6 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो आपको फिर आता है दरभंगा में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, कोसी में 3 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, और लास्ट में पूर्णिया में 4 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे, ठीक है। उसी तरह से आप साउथ साइड में भी जितने डिविजन्स है उसे याद रखते हो। तो ऐसे ये नंबर 6 5 6 2, ऊपर 5 है नीचे 4 है, ठीक है, टोटल 9 हो जाता है, ठीक है, टोटल 9 हो जाएगा। ऊपर कैसे है 3 6 3 3 4 नंबर याद रखना, और नीचे में फिर हो जाएगा 6 कितना है पटना हो गया, नीचे मगध हो गया 5 का, 6 का फिर यहाँ पर आएंगे तो हो जाएगा मुंगेर, ये हो जाएगा आपको भागलपुर का। तो इस तरह से आप पूरे बिहार के मैप को याद कर सकते हैं। हमको लगता है कि सब मैंने कवर कर लिया है, ठीक है। आप इसको अच्छे से है ना 2 4 बार 5 बार जब तक आपके माइंड में नहीं जाए ये वीडियो आप देखना, आपको पक्का है कि मैप बिहार का पक्का याद हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब थैंक यू।